मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करें जिप पर बीएससी नर्सिंग 2024 और 25 सत्र के लिए इसकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है। आप कैसे अपना नाम देख सकते हैं इसमें, आइए इस पर भी बात करेंगे। और राउंड 1 की काउंसलिंग की अपडेट भी आ चुकी है, यानी कब से राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू होगी और उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे आपको जिपमर सर्च करना है और वहाँ पर आपको ये पेज मिलेगा। और ये पेज आप जब जिपमर में आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट यहाँ दिखता है। इससे जब आप ओके करेंगे तो इस अनाउंसमेंट वाले पेज में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन मिलता है। इसे जब आप ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखता है। सबसे ऊपर ही 8 तारीख को, जैसा कि डेट मेंशन थी, 8 तारीख को ही जो है इसकी लिस्ट और डिटेल आ गई। देखिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज 2024 और 25 एकेडमिक ईयर, ये डिटेल यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसे ओके करिए डिटेल को, तो फिर आपके सामने सभी प्रकार की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन वाउचर दिखेगा। अगर आप ये डाउनलोड कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ये सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नोटिस है जो है एक तरीके की। फिर ओवरऑल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की फ़ाइल है ये यहाँ से। फिर इसी फाइल, जो ये फाइल आपकी है, इसमें सभी के नाम एक साथ हैं। फिर यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की अलग लिस्ट है, ओबीसी कैंडिडेट की अलग लिस्ट है, फिर एससी की अलग लिस्ट है, एसटी की अलग है, और ईडब्ल्यूएस की अलग और हैंडीकैप्स की अलग। फिर इसी तरीके से पुडुचेरी की अलग अलग लिस्ट यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर आप सभी की लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर इनकरेक्ट इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन की जो लिस्ट कैंडिडेट की है, जिनकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं इस काउंसलिंग के लिए, उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है। लिस्ट ऑफ मल्टीपल एंट्रीज, जो है कई बार उन्होंने फॉर्म को भरा है, उसकी लिस्ट यहाँ है। और प्रोस्पेक्टर जो आपने ऑलरेडी पहले डाउनलोड कर रखा है, वो 7वें नंबर पर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब एक एक करके चीज़ों को आप देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन वाउचर को देखते हैं। एक एक चीज़ को यहाँ पर ये आप करीब करीब 1.5 MB की फ़ाइल यहाँ पर मिलेगी। और इस फाइल में आप देखिए 7 तारीख का है, बीएससी कोर्सेज़ के लिए है, और ये आपका यहाँ पर एडमिशन एकेडमिक के लिए है। इसमें आपको दिया गया, देखिए रेफरेंस, एक एक चीज़ को आप एक्सप्लेन करिए। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जो बुलाया गया है सभी को, वो 19 नवंबर को बुलाया गया है। टोटल सीट्स आप लोग जानते हैं 181 सीट्स हैं यहाँ पर। उसमें कुछ बीएससी नर्सिंग की हैं और बाकी एलाइड हेल्थ साइंसेस की कोर्सेज़ की, पैरामेडिकल की, मेडिकल की हैं। तो यानी बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी एलाइड हेल्थ साइंसेस की टोटल कोर्सेस जो सीट्स हैं, वो आपको 181 सीट्स यहाँ पर मिलती हैं। और ये आप बुलाया गया है आपको 19/11, यानी 19/11/2024 को काउंसलिंग के लिए। तो ये डेट है सबसे पहले काउंसलिंग की है। और फिर यहाँ पर आप देखिए सभी की सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 18/11 को, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट बेंचमार्क्स एंड डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है कंडक्ट करेगी। वो मेडिकल बोर्ड आपके लिए, जो मेडिकल बोर्ड है, जो हैंडीकैप्स कैंडिडेट हैं उनके लिए मेडिकल बोर्ड को 18/11/2024 के लिए है। और उनको 10 बजे से ले जो है आना है। अब यहाँ पर आइए, रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका वहीं होगा, कैंपस में होगा। और ये दिया गया है उसका एड्रेस, और ये गूगल मैप दिया गया है, जो आपको 19 तारीख में पुडुचेरी और यहाँ पर ऑडिटोरियम में यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स का दिया गया है, जो 1 लिस्ट वाले में देख सकते हैं आप वहाँ पर। तो यहाँ 1 रैंक से लेकर 1400 रैंक तक बुलाया गया है। वो आपको सुबह 8 बजे से 11 बजे के मध्य आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। फिर उसके बाद 1401 से लेके 2738 रैंक तक बुलाया गया है, और वो 11 बजे से 2 बजे के बीच में। तो यानी इसके बीच में आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर किया जाएगा।
चेकलिस्ट आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं इन चीज़ों को प्रॉपर वे में आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार, बैंक, पासपोर्ट, इनमें से कोई। फिर यहाँ जिप्पा सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन काउंसिल के लिए चेकलिस्ट आपको मिलेगी। फिर चेकलिस्ट में आप देख लीजिए एडमिट कार्ड नीट यूजी 2024 का जो एनटीए ने इशू किया। फिर नीट जो है यूजी 2024 स्कोर कार्ड रिवाइज्ड वाला था, उसको दोनों लेके जाने हैं आपको। एक प्रिंट आउट आप जिम पर बीएससी कोर्स जो आपने फॉर्म भरा उसे। फिर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए। फिर पास सर्टिफिकेट यानी 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस 12th का चाहिए। करेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, लास्ट स्टडीज़ आपने इंटरमीडिएट जहाँ से किया है और वहाँ का जो है करेक्टर सर्टिफिकेट्स। रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स एंड रेवेन्यू अथॉरिटी एंड तहसीलदार यानी यहाँ पर आपको जो है निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फिर उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट्स चाहिए और जो कि तहसीलदार के द्वारा बना होगा। ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए यहाँ पर है। फिर ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट्स बना है उसकी डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं और ओबीसी के लिए भी मेंशन है। इसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का ओबीसी का भी बना होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का भी बना होना चाहिए जो भी 1/4/2023 के बाद का है। क्लियर? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बीच का बना होना चाहिए। फिर उसके बाद आप फॉर कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ हैंडीकैप्स मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो ऑथराइज्ड सेंटर हैं उनसे होना चाहिए। 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जो जल्दी के बने हों और ये 3 सेट्स में सभी फ़ोटोकॉपी अरेंज आपके पास होनी चाहिए। और टू सबमिट ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और मैक्सिमम फॉर 1 वीक टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू प्रोविजनल, और जो माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स है वो 1 सप्ताह का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए और अटेस्टेड कॉपीज आउटसाइड सर्टिफिकेट्स, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट इनवैलिड फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आपको साथ में ले जाना है। लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट अटेस्टेड। तो यहाँ पर क्लियर कट चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, एक एक रूल्स को आप ध्यान से देख सकते हैं और यहीं पर आपकी काउंसलिंग इस तरीके से यहाँ पर होगी। फिर काउंसलिंग शुरू होगी आपकी 20/11/2024 को। ऑल कैंडिडेट्स को सुबह 8 बजे बुलाया जाएगा। एक दिन रजिस्ट्रेशन होगा, एक दिन मेडिकल हुआ, फिर अगले दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। और यहीं पर फिर उसके बाद जब काउंसलिंग आपकी 20 तारीख को हो जाएगी, 20 को जब काउंसलिंग आपकी 20/11/2024 को काउंसलिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी है जो कि सबमिट करनी है अगले दिन। यहाँ पर 11,410 रुपये का आपको अमाउंट जमा करना होगा। वो SBI कलेक्ट से आप SBI की वेबसाइट है उस पर जाकर आप जमा करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशंस जो है विल बी डन 21/11/2024 जिम्पर एकेडमिक सेंटर में ही। अब बाकी सभी लोगों का होगा और आपका जो पेमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद 25/11/2024 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस फॉर द BSc कोर्सेज विल बी कंसर्न फ्रॉम 25th। तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल इस पर्टिकुलर में दिया गया है और देखिए यहाँ पर इवेंट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स कहाँ कहाँ क्या क्या देना है। 18 को क्या होना है, फिर रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 19 को फिर रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग होनी है, कितने बजे से कितने बजे तक। और फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स, फिर हॉस्टल अकोमोडेशन 22 तारीख को और 25 तारीख को आपकी क्लासेस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी डेट्स यहाँ पर एक एक करके इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। फिर अगली नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगली नोटिस एक एक चीज़ आप एक्सप्लेन की जा रही है। यहाँ पर आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर सारे उसमें कौन कौन से चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद तीसरी जो है ओवरऑल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। करीब करीब 5 MB की यहाँ पर लिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ सभी के नाम है, आप देख सकते हैं। टॉपर जो है आपका वो इसको नीट का जो स्कोर है उसका 650 नंबर जो है नीट के स्कोर यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। इसमें मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर रैंक दी गई है क्योंकि वो बीच बीच में है, क्योंकि बीच बीच में फीमेल कैंडिडेट्स भी ऐड हैं। यहाँ पर जेंडर आप देख सकते हैं।
और यही जो रैंकर्स हैं उन्हीं जो टॉपर्स ही होंगे, उन्हीं के सिलेक्शंस यहाँ पर होने वाला है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख सकते हैं या सभी लोगों की। तो यहाँ पर बुलाया सभी को गया है, आप देख सकते हैं जो टोटल रैंक यहाँ पर सीरियल नंबर है 2739 सीरियल नंबर तक सभी को यहाँ पर बुला लिया गया। यानी यहाँ नीट का जो स्कोर है आप देख सकते हैं वो 127 नंबर तक जिनके हैं फॉर्म भरे सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग हैंडीकैप्ड्स और बाकी चीज़ें हैं, कैटेगरीज लागू हैं, इसलिए इतना कट ऑफ नीट का नीचे है। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनकी कट ऑफ जो है नीट का ज़्यादा है। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप स्वरा अनअकैडमी चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड्स की डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से आप ओबीसी की देख सकते हैं, एससी की देख सकते हैं। देखिए ये आपको मिल जाएगी जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, जो उनके कट ऑफ में आते हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से ओबीसी की लिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। ये सारी जो है लिस्ट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए ये हमने ओबीसी की दिखाई आपको। फिर उसी तरीके से एससी की मिलेगी आपको, फिर उसके बाद एसटी की मिलेगी। तो ये आपकी एससी की रही लिस्ट। देखिए ये एससी की लिस्ट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एसटी की डाउनलोड कर सकते हैं। एसटी की आपकी फ़ाइल मिलेगी, वो एसटी की आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं, जो सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर अपलोड की गई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हैंडीकैप्ड्स की है, उसे आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए जो है पुडुचेरी में, तो यहाँ पर फाइल्स और सारी अनरिजर्व्ड्स और सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो इनसफिशिएंट्स हैं उनकी है, और यहाँ पर इनएलिजिबल है उनकी है, फिर मल्टीपल एंट्रीज हैं उनकी है, प्रोस्पेक्ट सभी की। तो ये कुल मिलाकर आप इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे और आप अपना नाम देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।